तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे ऑनलाइन मैराथन के परिवार पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है ये भाई वोकैब की आपकी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, जिस किसी ने भी अपनी पिछली क्लास नहीं देखिएगा, पिछली क्लास देखिएगा, अदरवाइज साथ में अभी से जुड़ जाइए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे ढेरों सारा कंटेंट आपको मिलेगा और जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी कुछ होगा, सब कुछ इसी चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। तो फटाफट से लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। ठीक है ना। तो ये वोकैब की भैया कौन सी क्लास है, ये नेक्स्ट क्लास है, एक बार नंबरिंग आप देख लीजिएगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन, ठीक है, धमाकेदार आपकी एंट्री, फटाफट से देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा द कोच फॉलोड, कोच ने फॉलोड किया है। देखो फॉलोड का मतलब होता है जब आप किसी रास्ते पे चलते हो, अदरवाइज किसी रास्ते का फॉलो का मतलब है कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। ठीक है, तो कोच ने फॉलो किया अ डेवियस कोर्स, एक डेवियस कोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसने कौन सा, डेवियस का मतलब क्या होगा है भाई। तो भैया कहेंगे डेवियस को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। तो डेवियस का मतलब है, देखो यहाँ पे बना लो देवी, इस डेवियस को देवी बना लो और इसको यहाँ बना लो हम पर, यहाँ से बना लो देवी जी हम पर मुश्किल से ही। ठीक है, देवी जी हम पर मुश्किल से ही खुश होती हैं। ठीक है, मुश्किल से ही, तो इसका मतलब मुश्किल होता है, अदरवाइज इसका जो मेन मतलब होता है कुटिल। ठीक है, कुटिल, इसका मतलब कुटिल होता है, कुशाग्र होता है। अदरवाइज यहाँ पे जब कभी रास्ते की बात हो तो रास्ते का मतलब होता है कोई चीज लेस डायरेक्ट हो और डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो कोई चीज लेस डायरेक्ट हो या डिफिकल्ट हो उस जगह पे आप डेवियस बोलेंगे। जैसे डेवियस पाथ है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता, रास्ता छोटा हो सकता था तो ऐसे बना सकते हो कि देवी जी के दर्शन करने के लिए लंबा रास्ता, देवी जी हम तक आएंगी या देवी जी के पास हम जाएंगे तो बड़ा लंबा रास्ता तय करके जाएंगे ताकि देवी जी हम पे खुश हो जाए। है भाई, तो डेवियस का मतलब क्या हो गया, लंबा और बहुत ज्यादा कठिन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका वेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा घुमावदार, जटिल। ठीक है, तो कोई चीज कठिन हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, वहां वेंडिंग। अच्छा ये ना होता, हमने कहा अगर ये ना होता तो डिफिकल्ट पे चले जाते, लेकिन जब ये दिया गया, ये ज्यादा करीब है इस वर्ड के, तो जो ये वर्ड दिया गया है ये वर्ड इसके ज्यादा करीब है। ठीक है, तो हमने जाना कि डेवियस का जो भाई मतलब था वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डेवियस का मतलब कोई चीज बड़ी है, लॉन्गर है। तो यहाँ पे छोटा सा एक मतलब लिखना चाहो, लिख लो लॉन्गर एंड, ठीक है, लॉन्गर एंड लेस, LESS, लेस डायरेक्ट, लॉन्गर एंड लेस डायरेक्ट देन द स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। इसका मतलब भाई समझ में आया कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर के क्या है, लंबी है और लेस डायरेक्ट है, तो घुमावदार है कहीं ना कहीं। वेंडिंग का मतलब घुमावदार, जटिल, कठिन, टेढ़ी, तो ये टेढ़े के लिए भी आता है भाई। तो जब कभी टेढ़े का सेंस आए, टेढ़े का, कोई चीज सीधी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट बोल दो या CIRCUTOUS, सर्क्यूटस बोल दो। गोल गोल की बात हो रही है तो राउंड, ROUND, राउंड अबाउट। ठीक है ना भैया, इतना ही रखो क्योंकि ज्यादा वर्ड में आप कंफ्यूज होने लगते हैं। चलिए भैया फटाफट से, तो आंसर आपका ये हो गया और फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फटाफट से और देखिएगा क्या होना चाहिए आपका सही, आपका क्या अप्रोच होगा। है भाई, तो कहा इट वुड बी इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट टू सजेस्ट दैट ही वाज जनरली रॉन्ग। कह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, रूड हो, या इसका अगर डेफिनेशन के रूप में मतलब लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, नॉट शोइंग, नॉट शोइंग द रिस्पेक्ट, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, RES। ठीक है, तो नॉट शोइंग द रिस्पेक्ट, रूड इसको आप बोलते हो। इम्पर्टिनेंट का मतलब रूड हो गया, इसको आप बोलते हो अधस, जो शिष्ट नहीं है, अशिष्ट लगाना चाहो लगा लो, जो अशिष्ट है। ठीक है, अशिष्ट है, इसके अलावा धृष्ट है। ठीक है, धृष्ट है जो, तो मतलब जो धृष्ट टाइप का है, जो शिष्टता, जिसमें शिष्टाचार नहीं होता ना, कि तो शिष्टाचार नहीं है, मैनर नहीं है, तो यहाँ पे लिखना चाहो भाई लिख लो, जिसमें मैनर नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनमैनर्ड हो जाएगा। है भाई, अनमैनर्ड हो जाएगा, अदरवाइज मैनर की कमी है जिसमें, तो मैनर, और यहाँ पे हो जाएगा लेस। ठीक है, एक बार इसको मैं साफ साफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भैया अनमैनर्ड हो जाएगा, इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, मैनर,
और ये हो जाएगा लेस, ठीक है, जिसमें माइनर नहीं है। तो बात समझ में आई। तो अच्छा, और एक चीज, ये असिस्ट है, थोड़ा ढीठ टाइप का है, तो इस टाइप इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो भाई। ये इम्पोलाइट में भी चला जाएगा, क्योंकि पोलाइट लोग होते हैं, हम्बल होते हैं, तो जो वर्ड है बहुत सारे हैं, हम्बल है तो ये हम्बल नहीं होगा, इनह्यूमन हो जाएगा। ये भाई इम्पोलाइट है, इसमें नम्रता नहीं, क्योंकि असिस्ट है ना, ये शिष्टाचार नहीं, इसमें अर्बेन एक वर्ड होता है जो पढ़े लिखे के लिए आता है। तो हमने कुछ वर्ड लिखा दिए जो भैया इम्पोलाइट है, अनमैनर्ड है, रूड है, ये देखो रूड, और रूड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है भाई। अब बात आती है यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड दिया गया इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है कोई चीज कैसी हो, जो भाई कैसी हो, फेयर हो, है भाई। फेयर देखो दिया गया, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इम्पार्शियल, क्योंकि देखो पार्शियल, पार्ट का मतलब होता है एक तरफ का पार्ट, या पार्ट का मतलब अलग करना भी होता है। तो पार्शियल, पार्शियल मतलब एक तरफा, एक साइड का, और इम्पार्शियल तो एक साइड का नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड का है। और जो चीज दोनों साइड में हो, बैलेंस्ड हो, इसका मतलब ये चीज बैलेंस्ड हो जाएगी तभी तो फेयर बना। तो ये भैया ऑनेस्टली हो जाएगा, ईमानदारी वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा बायस्ड का मतलब होता है एक तरफा, तो बायस्ड लुक होता है ना, एक तरफ का लुक, इसका मतलब हो जाएगा ये अनबायस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहो, बड़ा ही प्यारा सा है, अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड हो गया। अच्छा, प्रेजुडाइज का मतलब होता है आंखें जो आपकी, जैसे कि तो प्रेजुडाइज आई का मतलब होता है कि उसकी आंखें उसको ज्यादा सपोर्ट कर रही, मतलब वो आंखें करेक्ट नहीं है, जो आपका नजरिया है देखने का किसी के प्रति ज्यादा है, किसी को आप कम आंक रहे हो, तो वो हो जाता है वहां पे प्रेजुडाइज्ड हो जाएगा, अनप्रेजुडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इम्पार्शियल हो रहा है, मतलब जस्टिस है, फेयर है, ऑनेस्ट है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। और ऑप्शन एक का ही आपका अलग दिख रहा था। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक सिंगल बंदा, देखो सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी, अलग था, बाकी करेक्ट, फेयर, इम्पार्शियल, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप ऑप्शन से भी समझ सकते हो कि ये तीनों के तीनों ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा वर्ड होता है जो टोटली डिफरेंट है तीनों के तीनों वर्ड से, है भाई। तो आंसर हो गया। चलिए भैया फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो फटाफट से देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। कह रहे हैं अवर फेट्स, हमारा भाग्य प्रतीत होता है, इंटरट्वाइन बोलो, इंटरट्वाइन बोलो, क्या हो जाएगा बताओ। देखो भैया ट्विन, देखो इसको बोलना चाहो लिख लो पहले, ट्विंड और ट्विस्टेड टुगेदर, है भाई। इसका मतलब होता है किसी के साथ में गुंधे होना, बंधे होना। अब यहाँ पे इसका देखो यूज कैसे, आपने देखा होगा जो साड़ी वगैरह होती है लेडीज में, तो उसमें सितारे ऐसे ऐसे गुथे होते हैं, ठीक है। तो वो जो गुथने की बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरट्वाइन बोल सकते हैं। कौन कौन से मीनिंग है, एक दो मैं लिख दे रहा हूं। इंट्वाइंड लिख सकते हो, इसके अलावा भाई क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड, INTER इंटर, और ट्विस्टेड बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म दी गई है। एक सेकंड, अच्छा ये एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है, तो इंटर ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो इंटर ट्विस्टेड हो जाएगा। तो एक गुथित की बात हो रही है। और कभी कभी होता है कि ये जिससे लगे हुए हैं, मतलब अटैच्ड हैं, तो अटैच्ड इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाता है, ठीक है भाई। ये इसका भाई हो जाएगा, रिलेट करेगा। अब अटैच्ड है तो मतलब कोई चीज कनेक्टेड है, ये भी तो बोल सकते हैं वो चीज उससे कनेक्टेड है, या उससे क्या है वो। अब जब कोई पर्सन किसी से कनेक्टेड होता है तो तब जाके बनता है कि वो उससे लिंक करता है, और वहीं से जाके ये वर्ड मिला। बात समझ में आई, कितना घूमते घूमते पहुंचे तब जाके लिंक तक पहुंचे। और ऐसे ही क्वेश्चन देता है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और इसमें सन जो है नहीं लिखा है, तो ये ना सोचिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। तो लिंकेड आपका आंसर हो गया। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाते हुए लाया। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट होती है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, कॉम्प्लेक्स फीचर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, तो ये इस टाइप से हो सकता है। और डेस्टाइन्ड का मतलब तो पता है भाग्य, लेकिन यहाँ भाग्य का कोई काम नहीं था, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। पता लगा यहाँ फैट्स देखा तो इससे भाग्य के लिए लगा दिया, तो वो नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब गुथित होना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे वर्ब के रूप में लिखे दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है INTERTWIN, इंटरट्वाइन, इंटरट्वाइन वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, गुथित, ठीक है, गुथित होना, ठीक है भाई, गुथित होना, गुथित होना मतलब लगे होना, जड़े होना, ठीक है, जैसे मोती किसी चीज में जड़े होते हैं, है भाई। चलो फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट से देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर।
हमने देखा ही डिस्प्लेड अ डिस्टिंक्ट। देखो डिस्प्लेड का मतलब होता है किसी चीज को शो करना, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शित करना, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, शो करना, जिसको आप रिवील बोलते हो, रिवील कर दिया, ठीक है। पब्लिक, जैसे आप कहते हो पब्लिक कर दिया उसने उसको, मतलब प्राइवेट नहीं, पब्लिक कर दिया, रिवील कर दिया, शो कर दिया। इसके अलावा उसने उसको क्या कर दिया, अपीयर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा उसने उसको क्या कर दिया, रिवील कर दिया, डिस्क्लोज, कोई चीज क्लोज थी उसको डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। तो वर्ड तो बहुत सारे बन जाएंगे, कुछ हमने बता दिए। तो ये आपके डिस्प्ले के क्या हो गए, हो जाएंगे, इससे रिलेट करने वाले वर्ड हो गए। फिर यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट दिया, डिस्टिंक्ट हमें लगता है एक वर्ड आपका आगे आया है क्वेश्चन में, तो डिस्टिंक्ट को समझ लें। तब तक के लिए इसका मतलब जान लो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। हालांकि इसका मतलब एक होता है देखो अलग, एक मतलब होता है अलग, एक इसका मतलब होता है भिन्न, एक इसका मतलब ये भिन्न वाला भिन्न नहीं मैथ का, भिन्न का मतलब ये जो दूसरों से अलग हो, ठीक है, सिमिलर ना हो, ठीक है, नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके अलावा इसका मतलब भैया साफ, क्योंकि जो भिन्न होगा या जो अलग होगा इसका मतलब वो दूर से दिखेगा, वो चीज हमारे लिए ल्यूसिड होगी, ठीक है। तो क्लियर बोल दो, इसके अलावा LUCID ल्यूसिड बोल दो, इसके अलावा क्या बोल सकते हो, पेल्यूसिड बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे जो क्लियर के लिए आ जाएंगे। अपैरेंट हो जाएगा, तो डिस्टिंक्ट हो गया। लेकिन हमसे पूछा कि अच्छा आप देखो टेंडेंसी, अभी मैंने बताया था कि भैया बायस्ड था, प्रोपेंसिटी था, प्रेजुडाइज था, और एक तरफा के लिए क्या वर्ड था, इम्पार्शियल। तो यही चीज तो है, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, ठीक है। तो एक साथ हम लोग कई सारे वर्ड समझेंगे। प्रवृत्ति, ये हो गया प्रवृत्ति, कहते हैं उसकी टेंडेंसी ऐसी है, मतलब उसकी प्रवृत्ति है भाई, उसकी प्रवृत्ति ऐसी वो करता है। तो टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, उसका झुकाव, टेंडेंसी मतलब उसका झुकाव उधर की ओर रहता है, तो झुकाव हो गया, जिसको आप बायस बोलते हो। अभी तो वर्ड करा के आए हैं, BIA, बायस्ड बोल दिया हमने। इसके अलावा बताओ प्रोपेंसिटी हो जाएगा, PROPENCITY, प्रोपेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। प्रेजुडाइज हो जाएगा, कई सारे वर्ड हैं आपके, ठीक है भाई। अब देखो टेंडेंसी, लेकिन हमसे पूछा तो लॉन्ग ये विंडेड है, बताओ भैया क्या होना चाहिए। तो लॉन्ग विंडेड के लिए मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, देखो लॉन्ग विंडेड स्पीच का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा लंबी हो, लेंदी हो, वर्ड बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई चीज जो लॉन्ग हो, तो लॉन्ग तो लगा ही हुआ है। इसके अलावा कोई चीज कैसी हो जो प्रोलॉन्ग हो, इसके अलावा कोई चीज कैसी हो, वर्बोस हो। वर्बोस का मतलब होता है कि यूजिंग टू मैनी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। तो भैया बहुत ज्यादा वर्ड को यूज करना, इसीलिए ना किसी कोई अगर उससे पूछ लेता है कि वो कैसा था तो वो बहुत ज्यादा उस कथा बताने लगता है कि ये हुआ वो हुआ। तो इस टाइप से जो पर्सन होंगे उनको लॉन्ग विंडेड बोल सकते हो। और इसके लिए बहुत प्यारा सा वर्ड लिखना चाहिए, लिख लो CIRCUM और सरकम लोक्यूटरी, ठीक है, सरकम लोक्यूटरी हो जाएगा। सरकम मतलब गोल, लोक्यूटरी तो लोक का मतलब बोलना, तो जो गोल गोल घुमाता हुआ बोलता रहे उसको बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा जो बोले, तो वर्बोस हो गया। और भी कई सारे बोलने के लिए वर्ड आपको पता है, तो प्रोलॉन्ग हो गया, लेंदी, लेंदी बोल सकते हो। अगर कोई लॉन्ग विंडेड स्पीच है इसका मतलब लेंदी स्पीच हो सकता है, लेंदी भाषण हो सकता है। तो कई सारे आपको तो पता ही है ना वर्ड भी आप कठिन के लिए। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये आंसर हो जाएगा, है भाई। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज कैसी उबाऊ है, बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है। तो ये देखो वर्बोस लिखा हुआ है, मतलब जो शब्द बाहुल्य है। और इसके लिए वर्ड लिखना चाहिए, लिख लो DIFFUSE, डिफ्यूजिव, इसको बोलते हैं शब्द, शब्द। और यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख लो शब्द बाहुल्य, शब्द बाहुल्य, ठीक है। मतलब जो शब्द बहुत ज्यादा यूज करे, बहुत ज्यादा बोले तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो शब्द बहुत ज्यादा बोल रहा है तो वर्ड होता है शब्द के लिए, तो वर्ड ही लगा दिया। और बोलेगा तो भैया माउथ का यूज तो करेगा ही, तो माउथ ही लगा दिया। इसके अलावा गैबी हो जाएगा, GABBY, गैबी हो जाएगा। पर्सन जो ये बोलता है तो गिफ्ट ऑफ द गैब होता है। बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, तब तक लिए आप लिख लीजिए, है भैया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोरिंग का मतलब तो पता है आपको, उबाऊ है, पकाऊ है, नीरस है। और रेपिटेटिव का मतलब आवर्ती, ठीक है। तो रेपिटेटिव का मतलब आवर्ती। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार कलर चेंज, इसको आप नोट कर लें तो मैं इसको बता दूं, ठीक है भाई। तो इसको मैं हटाए दे रहा हूं एक बार, ठीक है। अब इसको क्लियर कर दे रहा हूं, फटाफट से देखिएगा इसके लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तो भैया आंसर हो गया। अब इसके लिए देखो, हाइपरबोलिक का मतलब अतिशयोक्ति, हाइपरबोलिक का मतलब क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब वर्ड को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब कोई को बहुत ज्यादा किसी की प्रशंसा करना, उसको अप्लाउड कर देना, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हाइपरबोलिक के लिए एक वर्ड लिखना चाहो, लिख लो देखो मैग्ना। देखो मैग्ना वर्ड होता है बड़े के लिए, तो जो बड़ा चढ़ा के जो
कहा जाए, मतलब जिसको बोला जाए या बोलने वाला पर्सन, तो मैग्नीलोक्वेंट हो गया, तो मैग्नीलोक्वेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं हम अतिशयोक्ति। अब ये देखो रिपीटेटिव का मतलब आवर्ती, जिसको बोलते हो रीअकरिंग। ठीक, अकर का मतलब होता है किसी चीज का आना, तो रीअकरिंग। ठीक है, जिसको बोलते हो पुनरावर्ती या आवर्ती। आवर्ती नंबर पढ़े हैं, बस वही चीज है आवर्ती, रिपीटेटिव, रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार वही आ रहा है, जो घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, बोरिंग हो गया भैया, बोरिंग का मतलब पता ही आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। हमने कहा दिस लाइब्रेरी वाज बिल्ड विद द डोनेशंस। डोनेशन का मतलब हो गया दान। ठीक है, फ्रॉम द म्यूनिफिसेंट। बताओ जल्दी से, अब दान की बात हो रही है तो अगर कोई समझदार बंदा होगा ये बात समझ जाएगा कि जब कभी दान की बात होगी तो भैया जो क्रूवल होगा, निर्दयी होगा, जिसमें दया नहीं होगी, वो तो दान करेगा नहीं। तो दान कौन करेगा? तो दान करेगा जिसके पास क्या होगा, जो भैया क्या होगा, हमने कहा जो बड़ा दिल वाला होगा, इसका मतलब बिग हार्टेड होगा। और हिंदी में इसको बोलते हैं उदार। हिंदी में क्या बोलते हैं? उदार। तो इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा? GENEROUS, जेनरस। जेनरस पर्सन हो जाएगा, बिग हार्टेड हो जाएगा। और दयालु के लिए HUM, ह्यूमेन हो जाएगा। ठीक है, HUMANE। ठीक है, ह्यूमेन हो जाएगा, बिग हार्टेड हो जाएगा। और जो भैया दान वान ज्यादा कर देते हैं तो उनके लिए बताओ क्या बोल सकते हैं? बिग हैंडेड। इसके बिग हैंड हो मतलब हाथ खोल के जो खर्चा करता हो, उस टाइप से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दयालु उदार के लिए आ गया। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो कौन सा होना चाहिए, हमने कहा भैया बिल्कुल लिखा तो हुआ है यार, जनरस इसका आंसर हो जाएगा। और वेल टू डू का मतलब अच्छा तो है ही। रिस्पेक्टेबल का मतलब जो रिस्पेक्ट एबल, एबल का मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी, एबल का मतलब एबिलिटी, तो रिस्पेक्ट के एबल मतलब वो रिस्पेक्ट के लायक है। एबल का मतलब लायक, जैसे मैं एबल हूं इस काम को करने के लिए, तो आई एम एबल टू डू दिस, इसका मतलब मैं लायक हूं। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के जो लायक है इसका मतलब रिस्पेक्टेबल है। ठीक है ना, जिसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और लर्न का मतलब तो पता ही है, पढ़ा लिखा वाला, सीखे, एजुकेटेड जिसको सोफिस्टिकेटेड बोलते हो। सिटीजन्स का मतलब नागरिक, तो सिटी के नागरिक। ठीक है भाई, सिटीजन तो देखो नागरिक बन गया ना भाई। चलो फटाफट से इसको देख लीजिए, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए फटाफट से। चलो ठीक है ना, तो भाई ह्यूमन आपका हो गया। और वर्ड अगर लिखना चाहो मैग्नानिमस हो गया। ठीक है, लिखना चाहो एक दो वर्ड और लिख लो, मैग्नानिमस। ठीक है, मैग्नानिमस हो गया, जिसका दिल बहुत बड़ा है। चैरिटेबल, क्योंकि चैरी का मतलब बताया ना, देखो चैरी का मतलब सावधान होता है, चैरी वरी, ये चैरिटेबल दया वाला है। ठीक है, चैरिटेबल। ठीक है, और चैरिटेबल मतलब चैरिट का मतलब बताता है, रथ के लिए आता है एक वर्ड, तो रथ से बना लो, रथफुल। ठीक है, जिसमें दिल में दया है। रथलेस का मतलब निर्दयी, तो ये दया के लिए आ जाएगा। अब इसके एंटोनिम लिखना चाहो एंटोनिम, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा करने तो फटाफट से बढ़ते रहो। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो रथलेस है, क्रूएल है, स्टर्न है, केलवस है। ठीक है, एक काइंड, वो स्टोन हार्टेड हो जाएगा, ये काइंड हार्टेड है, तो देखो बिग हार्टेड, काइंड हार्टेड लिख सकते हो, चैरिटेबल हो गया। तो इस टाइप से वर्ड आपके बन जाते हैं। चलिए भैया फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, कह रहा है कि सम, देखो सैटरिस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है व्यंग्यकार। व्यंग्यकार देखा होगा, जो आलोचक होते हैं, आलोचक नहीं कहते हो, आलोचककार है वो, तो आलोचक। जो कुछ लोग कवि ऐसे होते हैं जो किसी की बहुत ज्यादा, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्रिटिसिज्म को बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो किसी चीज को जब बढ़ा चढ़ा के बताए तो उसके लिए हमारे पास जोश होना चाहिए। जोश के लिए देखो ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऐसे बना तो ट्रेन चेंट, चेंट का वैसे मतलब होता है जाप करना। ठीक है, इसके लिए इंचेंट का मतलब तो आकर्षित करना, तो चेंट का मतलब जाप करना। तो भैया ट्रेन चेंट बना लो, ट्रेन चेंट, तो ट्रेन बहुत ज्यादा तेज चलती है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो विगोरस। ठीक है, विगोरस, विगोरस एंड इंसाइसिव या वेरी, विगोरस एंड वेरी इंसाइसिव। ठीक है, इंसाइसिव इन स्टाइल या इन बिहेवियर। ठीक है, इन स्टाइल या बिहेवियर। ठीक है, इन स्टाइल है भाई। तो किसी का होता है बिहेवियर स्टाइल का, तो टेंचेंट स्टाइल हो लिखा हुआ, स्टाइल वगैरह ज्यादा आता है। तो ये हमने देखा इंसाइसिव हो जाएगा, जिसको आप उग्र बोलते हो, बहुत ज्यादा जो क्रिटिसिज्म को लेकर के चले उसको टेंचेंट। और कभी कभी ये कटु के लिए भी आता है, ये कभी कभी किसके लिए आता है? कटु के लिए भी आता है। कटु, कटु, कटु का मतलब यहाँ पे ऐसा ना समझिए कि शार्प, क्रिटिकल और एग्रेसिव हो जाएगा। अगर ये इंसाइसिव ना होता तो हम कुछ अलग सोचते उसके बारे में, लेकिन जब उसका कंप्लीट हमारे पास सिनोनिम्स दिया गया है
तो हमें कोई जरूरत नहीं रहती है दूसरे के लिए, ठीक है भाई। तो हमने देखा ये विगोरस हो जाएगा। अगर ये ना होता तो पहली बात तो ये है तो उसको जाने नहीं है। तो यहाँ पे और एक दो वर्ड अगर साल से, हाँ एक वर्ड लिखना चाहो लिख लो। हमने बताया था किसी चीज को जब बहुत ज्यादा कट वो करना होता है तो सेवरे या सेवियर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, सेवियर, ठीक है। इससे मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे लिख लीजिएगा फटाफट से SEVERE, सेवियर। और दो तीन प्रकार के सेवर बताएं। एक सेवर का मतलब अलग करना, पार्ट करना, किसी चीज को सेपरेट करना। ये सेवियर का मतलब कोई चीज हार्श, हार्श का मतलब कठोर, हार्श का मतलब हार्श अगर क्रिटिसिज्म करी जा रही है इसका मतलब कड़ी निंदा। तो सेंस क्या निकला, कड़ी, ठीक है। तो कड़ी, कड़ी का भी सेंस निकलता है कड़ा, कटु शब्दों में। तो हार्श, हार्श क्रिटिसिज्म, किसी की हार्ड क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। तो किसी की अगर आलोचना बहुत ज्यादा की जा रही तो हार्श क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं। सेवियर हो गया, ठीक है। सेवर के कई सारे वर्ड आपको बताए हैं। हार्श हो गया, ठीक है। अर्डेंट, अर्डेंट हो जाएगा। तो ठीक है, ये वर्ड आप लिख लीजिए एक दो, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिटिकल पता, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, है भैया। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक हो गया। इंसाइसिव पता है, चलो भाई आक्रामक है, इसका मतलब आप अग्रेसिव से समझ सकते हैं जो रिवेंजफुल है, जो वेंजफुल है, जो आक्रमण कर रहा है, जो अटैक करने वाला है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए भैया, तो अग्रेसिव का कभी कभी गुस्से के लिए भी आ जाता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, इसका मतलब गुस्सा आ गया था, वायलेंट हो गया था, क्रूएल हो गया था। देखो भाई, द नेवी गेव टैक्टिकल सपोर्ट टू द मैराइन्स। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ TACT, टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है भैया रणनीति, रणनीति बोलो, अदरवाइज आप क्या बोलेंगे, देखो रणनीति हो गया। इसके अलावा आप बोलते हैं चाल, कहना टैक्टिक चल रहा है वो चाल है। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा बोलते हैं उपाय बोल सकते हो, कभी कभी उपाय के लिए भी आ जाता है ये। तो रणनीति क्या है आपका, चाल क्या है, कैसे आप हैंडल कर रहे हो। तो टैक्टिक का मतलब पता चला कि आपकी रणनीति का मतलब हो गया स्ट्रेटजी। माइंड में आ गया भाई, स्ट्रेटजी हो जाएगा। और स्ट्रेटजी के हिसाब से ये क्या है, टैक्टिकल, तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजिक आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये टैक्टिक के लिए स्ट्रेटजी और टैक्टिकल के लिए स्ट्रेटजिक, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी हो गया, आपका मेथड क्या है, आपका मेथड क्या है, आपका प्लान क्या है। और बता दूं आपको, जो यहाँ पे एक्सपीडियंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उपाय, उपाय, तरीका, है भाई। लेकिन अगर मैंने बताया स्ट्रेटजिक नहीं दिया गया होता तो मैं इस पे जाता। बात समझ में आई। अगर ये ना दिया गया होता तो मैं इस पे आ जाता, लेकिन अगर स्ट्रेटजी दिया गया है तो स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छा होता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप तैयारी कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ टैक्टिकल, ठीक है। स्ट्रेटजिक तरीका आपका होना चाहिए। चलो भैया, तो ये हमने क्या दिया, प्लान लिख दिया। गैट भी होता है कभी चाल के लिए, कभी कहते हो गैटी है, बड़ा चालाक है, तो इस टाइप से बना सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। चलो तो भाई जैसे टैक्टिक था, टैक्टिकल है तो यहाँ पे स्ट्रेटजिक हो जाएगा, ठीक है। मेथड, प्लान और गेट आपका पता ही हो गया। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं। और एक्सपर्ट पता है, जो एक्सपर्ट है इसका मतलब जो एप्ट है, होशियार है, जो शार्प है। एक्सपर्ट है किसी चीज में, इसका मतलब स्मार्ट है उस चीज में, ठीक है। मतलब वो उस चीज को वेल नोन, वो क्या है, वेल नोन। एक्सपर्ट नहीं कहते मैं एक्सपर्ट हूं इस फील्ड में, इसका मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इफ आई एम एक्सपर्ट इन समथिंग इट मींस आई नो हाउ टू डील विद दिस थिंग्स, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब आपको पता है, सेंस से रिलेट है और आपको पता है भी है। चलो भैया बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फटाफट से क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। तो कह रहा है कि बिजनेसमैन हु लैक, ठीक है। तो बिजनेस देखो एम ये लगा तो इस हिसाब से लैक सही है यहाँ पे। और एक्यूमैन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। कह रहा है कि ऐसे आदमी जिनमें लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है कमी। कमी के लिए एक दो वर्ड लिख लो, DEARTH, दर्थ का मतलब कमी, SCARCITY, स्कार्सिटी का मतलब कमी, PAUCITY, पासिटी का मतलब कमी, ठीक है। LACK, लैक का मतलब कमी, ठीक है। कोई चीज हमारे पास क्या है, डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट का मतलब कमी, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे कमी के लिए, है भाई। और इसके अलावा लिखना चलेगा MEAGER, मीगर अमाउंट बोलते हो, MEA, कभी कभी ये GRE भी लिख देता है, ठीक है। इनसफिशिएंट बोलते हो, अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। तो ये आपके किससे रिलेट कर जाएंगे वर्ड, कमी के लिए। बाकी तो बिजनेसमैन पता है। अब एक्यूमेन को जान लेते हैं भैया। एक्यूमेन का मतलब होता है क्या, एक्यूमेन जो क्या है, जो बहुत ही ज्यादा एक्यूमेन है, इसका मतलब जिसमें क्या है। अब यहाँ पे देखो लैक का मतलब कमी है, एक्यूमेन इसका मतलब नाउन की तरह लिया जाएगा,
कमी है किसी चीज की, ये नाउन बन गया, तो यहाँ पे हमको फिर शार्पनेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें शार्पनेस की कमी है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कीननेस का मतलब तो होता है आप किसी चीज के इच्छुक हैं, किसी चीज को आपके, कीननेस का मतलब हो जाएगा ईगरनेस, EAG या ईगरनेस, ठीक है भाई, ईगरनेस का मतलब आप इच्छुक हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हैं भाई भाई, तीनों के तीनों भाई भाई हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का तीनों का वही मतलब है। लेकिन अक्यूमेन का मतलब होता है जो अपना डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा शार्प हो, शार्पनेस जिसको बोलते हो। तो आप अगर अक्यूमेन है इसका मतलब आप क्या हैं, वेल विजनरी हैं, इसका मतलब आपका विजन बढ़िया है, आप डिसीजन लेने के लिए, मतलब क्विक टू टेक डिसीजन, इसका मतलब पर्सन हु इज क्विक टू टेक डिसीजन, इसका मतलब जो जल्दबाजी करता है डिसीजन लेने के लिए, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, जिसकी पावर ज्यादा बढ़िया है, क्या सोचना है, कैसे डील करना है, और बहुत जल्दी जो डील कर ले, ऐसे पर्सन को एक्यूमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, शार्पनेस हो जाएगा, है भाई, क्योंकि स्मार्ट, आप देखो ज्यादा करीब शार्पनेस है, क्यों गए हम आंसर पे, आप समझो। स्मार्ट का मतलब कोई स्मार्ट अपने किसी चीज में भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं स्मार्ट का मतलब दिखने में स्मार्ट हो सकता है वो। और क्लेवरनेस का मतलब चतुर बहुत हो, ज्यादा हो, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हो। कभी कभी मान लो जैसे आपने देखा होगा कि जो लोमड़ी होती है बहुत ज्यादा चतुर होती है, लेकिन उसकी चतुराई चलती नहीं है, वो डिसीजन थोड़ा ले पाती है। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, शार्पनेस हो जाएगा, है भाई। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शार्पनेस के लिए बहुत सारे वर्ड आपको हमने कराए हैं यहाँ पे, इसलिए ज्यादा वर्ड इससे रिलेट नहीं करवाएंगे, ठीक है भाई। चलिए फटाफट कह रहा है, वी आर हैप्पी दैट द टू क्या है, कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। देखो सीरियस, कुछ में लिखा है कुछ में नहीं लिखा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अब एमिकेबल, एमी का मतलब होता है फ्रेंडली या लव जिसको बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, चलो लिख लो एम, आमा या बोल दो, या एमी, इसका मतलब होता है, ये जब कभी किसी वर्ड में मिले तो समझ लेना लव से रिलेट करेगा, लव या फ्रेंड, ठीक है, FRIEND फ्रेंड, ठीक है। जैसे एमिटी, एमिकेबल, एमोरेटो, एमोरेंडा, बहुत सारे वर्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए, एमिकेबल सोल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिससे डिस्प्यूट, झगड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कहेंगे मतलब फ्रेंडली होना चाहिए ना। अब फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। जरा देखो फ्रेंडली के लिए देखो लिखा भी हुआ है अप्रोप्रिएट, तुम्हें लगेगा कि अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन शुड बी हियर, बट रीजन तो यही है ना कि हम एमिकेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमको तो लग रहा है अप्रोप्रिएट, हमने कहते हमारे लिए सुटेबल क्या सोल्यूशन होगा, लेकिन सुटेबल सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये एमिकेबल मतलब फ्रेंडली सोल्यूशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बीच में समझौता होना चाहिए, अच्छा होना। तो यहाँ पे ये फ्रेंडली इसके ज्यादा नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अप्रोप्रिएट तो पता है आपको, बताया सेवी वर्ड बताया था, अप्रोप्रिएट है। और ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो काम करे, ठीक है। इसको आप ड्यूरेबल, जैसे कि फोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो जस्ट का तो मतलब पता है आपको, जस्ट का मतलब ऑनेस्ट के लिए आएगा, ऑनेस्ट सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन, स्ट्रेट सोल्यूशन। चलो भैया फटाफट से बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज एग्जास्परेटिंग टू लिसन टू द सजेशंस ऑफ द मिनिस्टर अबाउट द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। रिफॉर्म्स और एजुकेशनल, रिफॉर्म, एजुकेशन में क्या सुधार होने चाहिए, which he knows nothing, जो कि वो नहीं जानता कुछ भी। बताओ एग्जास्परेटिंग का मतलब होता है, देखो एग्जास्परेटिंग होता है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, तंग करना। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो इरिटेट, इरिटेट एंड FRUS, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड। तो किसी को फ्रस्ट्रेट करना, तो फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट यहाँ पे लिख लो। एक इरिटेटिंग है तो आप फ्रस्ट्रेटिंग कर लो, ये इसको थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है भाई, फ्रस्ट्रेट, एक बार देख लीजिएगा। तो भैया इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब किसी को इरिटेट करना, इसका मतलब किसी को परेशान करना, वैक्स करना, किसी को क्या करना भैया, एनॉय करना। लेकिन यहाँ पे ING लगा है तो वैक्सिंग कर लो, एनॉइंग कर लो, ठीक है। कोई चीज हमें जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे, डिस्टर्बिंग कर लो। ये कह रहा है मतलब गुस्सा दिलाने वाला, यहाँ पे एक सेंस आएगा गुस्सा के लिए, तो एनॉइंग, किसी को अब देखो गुस्सा दिलाने के इनकरेज होता है, इनरेज होता है, फ्यूरियस होता है, किसी को इनफ्यूरिएट करना, इन मतलब बढ़ाना, और किसी के गुस्से को, फरी का मतलब गुस्सा। देखो मीनिंग बनती कैसे यार, फरी का मतलब गुस्सा, इन का मतलब इनलार्ज करना, तो बढ़ाना हो गया। तो इनफ्यूरिएट, इसका मतलब किसी को क्या कर देना, उसके गुस्से को बढ़ा देना, है भाई। तो एनॉइंग हो गया, इनफ्यूरिएटिंग हो जाएगा, या इनफ्यूरिएट ही लिख सकते हो गुस्सा दिलाने के लिए। तो यहाँ पे जरा देखो क्या होना चाहिए, इरिटेटिंग तो लिखा ही हुआ है, बस ये आंसर हो जाएगा।
अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब जो हमें आनंद दे, अम्यूजिंग का मतलब क्या है, जो हमें आनंद दे, ठीक है, अम्यूजिंग हो गया। और ये देखो भाई, जिसको प्लीजिंग बोल सकते हो, सूदिंग बोल सकते हो। डिसअपॉइंटिंग का मतलब निराशाजनक है भाई, और बोरिंग का मतलब तो अभी पहले ही बता चुके हैं। तो भैया डिसअपॉइंटिंग होगा नहीं और अम्यूजिंग नहीं होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर है, द डिसग्रंटल्ड मेंबर्स ऑफ अ पार्टी आर a constant source of tension to the party leader। तो भैया फटाफट से बताइए, टेंशन का मतलब चिंता, वरी, WORRY, ये वरी WARY, देखो आप लिखना चाहो लिख लो, WARY वरी, CHARY चेरी, कासंस इन सबके साथ वरी हो, ठीक है, चेरी हो, इन सबके साथ लगाते हैं आंख, ठीक है, उससे सावधान, चेरी ऑफ डॉग मतलब कुत्ते से सावधान रहें, वरी आप, कॉशंस आप, ठीक है, बीवेयर किसी के लिए लगाते हो, सावधान के लिए लगाते हो बीवेयर, ये सब वर्ड हो जाएंगे, इनके साथ आप आती है प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखो टेंशन हो गया। अब डिसग्रंटल्ड का मतलब हो जाएगा असंतुष्ट, ठीक है, असंतुष्ट, असंतुष्ट हो जाएगा, मतलब जो संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट नहीं है इसका मतलब वो क्या है, हम पे खुश नहीं है यार, हम पे खुश नहीं है, तो हमने कहा भैया हम अनहैप्पी लिख सकते हैं, हैप्पी नहीं है हम पे, अनहैप्पी हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, प्लीज मतलब खुश होना, तो अनप्लीज्ड है, अनप्लीज्ड है मतलब नाराज है, हम पे गुस्सा है, एंग्री है। इसके अलावा जब हमसे संतुष्ट नहीं है तो डिससैटिस्फाइड हो जाएगा, हम पे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, इस टाइप से वर्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखो भैया क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, डिसकंटेंटेड बोल सकते हैं, क्योंकि कंसेंट का मतलब इच्छा या आपकी रुचि, तो आपकी रुचि उस चीज में नहीं है, इसका मतलब आप उस चीज में राजी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो नहीं कहते आपकी इच्छा क्या है, आपका विचार क्या है, कंसेंट जिसको आप बोलते हो। तो कंटेंटेड का मतलब हो जाएगा, डिस आगे लगा, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आप उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज हमारे लिए डिसप्लीजिंग है, मतलब हमारे लिए अनहैप्पीफुल है, अनहैप्पीनेस है उसमें आपकी, तो इस टाइप से वर्ड बना सकते हैं। आगे देखिए, अब देखो डिसस्पिरिटेड का मतलब, यहाँ पे डिसस्पिरिटेड का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो भावना से रहित हो जाएगा, मतलब कोई चीज में आपकी भावना है ही नहीं, इसका मतलब नीरस टाइप का है। और डिसलॉयल का मतलब होता है जो गद्दार है, जिसको आप ट्रेटर बोलते हैं, TRAITOR, ट्रेटर बोलते हैं, ट्रेटर मतलब गद्दार, जिसको आप चीटर बोलते हो, चीटर, जिसको आप इनफिडल बोलते हो, मैं यहाँ पे लिख दूं नीचे, जिसको आप क्या बोलते हो, INFIDEL, इनफिडल बोलते हैं। डिसलॉयल होगा। डिसऑनेस्ट का मतलब तो ईमानदार है ही नहीं, तो ये दोनों के दोनों भाई भाई, डिसऑनेस्ट है, इनफिडल है, जो लाइबल नहीं मतलब जो जिसमें जो किसी के प्रति क्या वफादार नहीं है, तो इस टाइप से वर्ड बन जाएंगे यार। चलो भैया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है भाई। चलिए फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई सारे वर्ड है लेकिन क्वेश्चन करने की कोशिश ज्यादा करेंगे, और बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे भी कर लिया करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्ड की प्रैक्टिस हो जाए। तो फटाफट से देखिए, कह रहा है ही इज सो गैरुलस, जल्दी से बताया, गैरुलस दैट ऑल सोबर पर्सन। सोबर का मतलब होता है भैया शांत, सोबर का मतलब होता है शांत, जो बहुत ज्यादा शांत हो, माइल्ड स्वभाव का हो, पोलाइट हो, ठीक है। और भैया देखो, अवॉइड हिज कंपनी, तो भैया कह रहा है वो बहुत ज्यादा। अब हमें एक अगर वर्ड पता चल जाए, इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट अनदर वर्ड बाय द गिवन वर्ड सोबर। सोबर इट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी काम, जो बहुत ज्यादा काम रहता हो, हु इज नॉट गोइंग टू यूज टू मैनी वर्ड्स इन लैंग्वेज, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा काम है, एलिविएटेड है। अब यहाँ पे देखो जरा, तो पर्सन कौन इससे दूर जाएंगे, शांत वाले, इसका मतलब ये कैसा होगा, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बदूनी होगा। तो गैरुलस का मतलब क्या हो जाएगा, TALKATIV, टाकेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। और बताइए क्या हो जाएगा, इसके अलावा CHAT हो जाएगा, ठीक है, ये चैटी हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, GABB, अभी मैंने बताया था ना बातूनी, जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज करे, गैबी। इसके अलावा MOUTHY, माउथी हो जाएगा। और बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, और लिखना चाहो लिख लो, विद द गिफ्ट, विद द गिफ्ट ऑफ द गैप, विद द गिफ्ट ऑफ द गैप हो जाएगा, है भाई। माउथी वर्डी, वर्डी है, बहुत ज्यादा वर्ड यूज करता है, वर्डी है भाई, वर्डी हो जाएगा। टाकेटी हो जाएगा, गैरुलस हो जाएगा। वर्ड होता है लोक्वा, लोक्वा, लोक का मतलब बोलना, तो लोक्वासियस है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड लिखना चाहो, चैटर, चैटर बॉक्स है, ठीक है, चैटर बॉक्स हो जाएगा। ये सब कई सारे आपके वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा टाकेटिव हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब होता है जो झगड़ालू होता है, ठीक है, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। इसके लिए लिखना चाहो लिख लो,
कंटैंकरस, ठीक है, कंटैंकरस है जो, यहाँ पे मैं लाइन खींचे दे रहा हूँ बॉर्डर। अब देखो कंटैंकरस, देखो कंटैंकर, टैंकर जो टैंकर होते हैं लड़ाई के लिए, तो कंटैंकरस है। इसके अलावा बताया था आपको बेली कोज है। मैं 2 ही 4 वर्ड लिखवाऊंगा क्योंकि बाकी वर्ड मैंने बहुत ज्यादा लिखवा चुका हूं आपको, ठीक है भाई। एक बार बेलीजेरेंट है, ये एक ही में है, ठीक है, तो बेलीजेरेंट हो गया, ठीक है। विरागो, अमेज़न, कई सारे लड़ाकू के लिए बताए हैं मैंने। क्वेरलसम, ये बहुत ज्यादा पीविश टाइप का होता है, झगड़ालू। फुलिश का मतलब मूर्ख है, ये तो स्टूपिड हो जाएगा, है भाई, स्टूपिड हो गया। और डोमिनियरिंग का मतलब जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। डोमिनियरिंग का मतलब होता है घमंडी, और घमंडी के लिए आज ही आपको मैंने क्लास में बताया है, IMPERIOS, इम्पीरियस बताया था। और वर्ड लिखना चाहो लिख लो, HOUGHTY, हॉटी, हॉटी हो जाएगा। जो हॉटी है, जो प्राउडी है, ठीक है, जो डोमिनियरिंग है, स्नफी है, स्निफी, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तब तक के लिए 2-4 वर्ड लिख लीजिए। तो घमंडी के लिए आ गया ये, है भाई, सारे के सारे वर्ड क्लियर। टाकेटिव इसका आंसर हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा गैबी, चैटी, टाकेटिव है, बातूनी है, माउथी है, विद द गिफ्ट ऑफ द गैब है। तो ये सब आपके वर्ड बन जाएंगे। चलिए भैया फटाफट से इसको आप कर लीजिए, मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कह रहा है कि टेम्परेंस इन द ईटिंग। अब भैया कंडक्टिव टू हेल्थ, कंडक्टिव मतलब जरूरी। अब बताओ क्या जरूरी है खाने के लिए। इसका मतलब खाने में संयम रखो, जितनी भूख हो उतना खाओ, तो इसका मतलब होता है संयम। इसका मतलब क्या होता है, संयम। लेकिन इससे रिलेटेड, संयम का मतलब अपने आप पे रोक, अपने आप को रोक पा रहे हो, अपने आप को किसी, ऐसा नहीं खाते हैं तो खाते ही चले गए। तो ये चीज होती है अपने आप पे धैर्य कितना, अपने आप पे कंट्रोल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बन जाएगा, कंट्रोल बन जाएगा, है ना, कंट्रोल बन जाएगा। एक मीनिंग रहेगी यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो भैया ये कंट्रोल हो जाएगा। और बताओ अपने आप पे कितना आपका कंट्रोल है। अब यहाँ पे जरा देखो, मॉडरेशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है भाई, मॉडरेशन। डिसिप्लिन तो यार मैनर के लिए आता है, कॉशन तो सावधान, केयर तो कोई मतलब ही नहीं इसका। तो भैया आपका कितना कंट्रोल है, संयम जिसको आप बोलते हो, है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, मॉडरेशन हो गया। तो संयम के लिए बात हो धैर्य की, फोर्टिट्यूड भी आ जाता है वहां पे। तो धैर्य की बात हो रही है, फोर्टिट्यूड बोल दो, धैर्य, पैसेंस, आप में कितना पैसेंस है, ठीक है, आप कितना अपने आप को रोक पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ही कुड राइज टू दिस स्टेचर बिकॉज ऑफ हिज इनविंसिबल करेज। कह रहा है कि ये सकता था, राइज, कह रहा ना, ही कुड राइज टू दिस स्टेचर, ये मुसीबतों से आगे निकल सकता था। क्यों? क्योंकि ऑफ हिज इनविंसिबल करेज, अपने कौन से साहस। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको कोई हरा ना सके, जिसको कोई झुका ना सके। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, इनविंसिबल, दैट कांट बी, बताओ भैया क्या लिखना चाहो, टेकन ओवर लिखना चाहो लिख लो, बीटेबल, दैट कांट बी बीटन, ठीक है, मैं बीटन लिखे दे रहा हूं, मतलब जिसको सबड्यू ना किया जा सके, ठीक है, दैट कांट बी सबड्यूड बोल दो, जिसको मतलब ऐसा उसका साहस। इसको हिंदी में बोलते हैं अजेय। हिंदी में अगर मैं लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसको परास्त ना किया जा सके, जो को वैंक्विश ना किया जा सके, जिसको सरमाउंटेड ना किया जा सके, ऐसे को बोलते हैं हम इनविंसिबल, दैट कांट बी सरमाउंटेड। इसके अलावा जिसको हराया ना जा सके, डिफीटेड, दैट कांट बी डिफीटेड। तो इनविंसिबल देखो, इन का मतलब नहीं, विन का मतलब यहाँ पे विन से रिलेट कर लो। तो इन विन, जिसको विन नहीं किया जा सका, जिसको विन नहीं कर सकते हम, जिस पे जीत नहीं हासिल कर सकते, इनविंसिबल हो गया। तो ऐसा करेज जिसको हम विन नहीं कर सकते, देखो अनबीटेबल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीएलई लगा है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, सब में देखो बीएलई लगा है, तो अनबीटेबल, जिसको बीट ना कर सकें, जो अनसरमाउंटेबल हो, जिसको सरमाउंट नहीं किया जा सकता। कई सारे आपके वर्ड बन जाएंगे। अब देखो, इनवायलेबल का मतलब जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। इनवायलेबल मतलब जो घुलनशील नहीं है, जो मतलब एक जगह पे है, जो घुलनशील नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जो किसी चीज में नहीं कहते ये इसमें विलय हो गया, तो वाइल से बना सकते विलय, तो जो विलय ना हो, अपने आप में जो बंधा रहे। और देखो, अनमैनेजेबल का मतलब जिसको मैनेज नहीं कर सकते, और इनमेजरेबल जिसको माप नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, अनमेजरेबल का मतलब जिसको अथाह, जिसकी कोई था ना हो, जिसको माप नहीं सकते हो, जिसको अनगिनत भी कभी कभी बोल देते हैं, अनगिनत भी बोल दो, है भैया। अब आगे देखो, अनमैनेजेबल जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना चाहो अनगिनत के लिए एक वर्ड लिखना लिख लो, मैरियाद। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, मेरी याद। देखो, मेरी याद उसको इतनी बार आई, मतलब अनगिनत बार, तो अनगिनत हो गया, अनकाउंटेबल हो जाएगा। और अथाह का मतलब है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो,
ये अनमीजरेबल मतलब इतना ज्यादा बड़ा है, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे बड़े के लिए मैं एक दो वर्ड लिखे दे रहा हूं, जैसे एलिफेंटाइन हो जाएगा, है भाई, एलिफेंटाइन हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा बड़ा है इसका मतलब रूमी है, और इसका मतलब वो स्पेसियस तो हो ही जाएगा, है भाई, स्पेसियस हो जाएगा, ठीक है, तो भैया स्पेसियस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं, जो इनॉर्मस है, जो लार्ज है, जो जायंट है, जो गाइगेंटिक है, गाइगे, तो बहुत सारे मैंने वर्ड बताए बड़े के लिए। दो चार वर्ड मैं करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस होती रहे, हैं भैया। चलो भैया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनबीटेबल। और अनबीटेबल के अगर सिनोनिम्स लिखना चाहो तो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, जिसको सरमाउंड ना किया जा सके। अनसबड्यूएबल, अनकंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो देयर आर सो मेनी वर्ड रिलेटेड टू अनबीटेबल, है भाई। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि दो यद्यपि ही इज अ टीचर, हिज स्पीच, वो टीचर भले ही है लेकिन लैक्स का मतलब अभी मैंने बताया कमी, कमी रहती है किसकी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, भिन्न, क्लियर। तो भैया यहाँ पे क्लियर काम करेगा, तो यहां से बन जाएगा CLEAR, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरनेस, क्या बन जाएगा, क्लियरनेस। इसके अलावा क्लियरिटी भी चल जाएगा, क्योंकि नाउन है और नाउन दोनों बन जाएंगे, है भैया। तो उसके यद्यपि भले ही वो टीचर हो लेकिन उसके जो स्पीच है, स्पीच में कमी रहती है, स्पष्टता की, मतलब वो समझा नहीं पाते हैं बढ़िया, तो यहाँ पे क्लैरिटी इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे वर्ड अभी पीछे बताए हैं, पैलिसिडिटी हो जाएगा, पैलिसिड बताया था, ल्यूसिडिटी हो जाएगा, ल्यूसेंट का मतलब होता है साफ, ठीक है, अपेरेंट का मतलब होता है साफ, स्पष्ट, क्लियर हो जाएगा साफ के लिए। तो बहुत सारे वर्ड हैं भैया। तो यहाँ पे देखिए, तो क्लैरिटी हो गया। आप देखो प्रीसीजन का मतलब जल्दी से बताइए आप क्या होगा, और डिस्टिंक्ट देखो, डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ क्यों नहीं होगा, आप समझो। डिस्टिंक्टनेस कर लिया, तुम सोचे डिस्टिंक्ट इसमें भी लगा हुआ है, ये चला जाता है भेदभाव के लिए, है भैया, ये भेदभाव में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो भेदभाव में नहीं निकल रहा है, तो ये निकल रहा है स्पष्टता के लिए, तभी ये नहीं गए हम लोग। और फ्लुएंसी का मतलब सोच सकते हो कि फ्लुएंसी में कमी होगी, बट यहाँ पे फ्लुएंसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अर्थ का मतलब हम अर्थ से जाएंगे, ना कि जो एग्जैक्ट बैठ जाए। तो भैया यहाँ पे क्लैरिटी आंसर हो गया, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड हमने कराए पिछली क्लास, एक बार आप जरूर देखिएगा। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं। कह रहा है ही ट्राइड टू अलेविएट द सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, इसको आप दर्द बोलते हो, डोल बोल सकते हो, पैन बोल सकते हो, ठीक है, पैनिंग, सफरिंग, डोल। अब देखो, ही ट्राइड टू अलेविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स, अपने नेबर्स का उसने क्या किया, अलेविएट का मतलब है कम करना, तो कम करने के लिए देखो लिखना चाहो लिख लो, रिड्यूस करना। लेकिन स्पेशली आता है किसी चीज के इंटेंशन को कम करना, मतलब किसी के दर्द को, किसी के सफरिंग्स को, किसी की प्रॉब्लम को, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, लेसन का मतलब कम करना, लेसन द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, ठीक है, लेसन द इफेक्ट ऑफ सेवियर, ठीक है, सेवियर पैन सफरिंग, जो भी कुछ आगे लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। और मैंने इसके लिए वर्ड बताया था ABATE, अबेट। तो भैया देखो, अब बातें करना करो कम, इसका मतलब हो गया कम करना, तो अब बातें करना करो कम, तो अबिट हो जाएगा। अब बातें करना कम कर दो तो हो जाएगा अबिट करना कम करना, ठीक है, रिड्यूस हो गया। और बताओ क्या लिख सकते हैं, बताया था मम्मी जब अपने बच्चे को चुप कराती, क्योंकि यहाँ पे शांत कराना का भी केस आएगा, तो अले करने, अले मेरा बच्चा, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, अले हो गया। इसके अलावा देखो, पेसिफिक सुने हो, शांति के लिए PEC आता है वर्ड से, पेसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, तो पेसिफाई का मतलब शांत करना, अले का मतलब शांत करना। और बताओ सूदिंग, नहीं कहते सूद का मतलब शांति देती है, काम का मतलब किसी को शांत कराना, चुप कराना, ठीक है। लेकिन जब कभी दर्द वगैरह की बात हो रही है, किसी को मोलिफाई कराना, ठीक है, मोलिफाई आपने कर दिया। तो इस टाइप से वर्ड हमने कई सारे कराए, सारे वर्ड मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पे भैया अबिट इसका आंसर हो गया। रिलीव रिलेट कर सकता था अगर अबिट ना होता। अब बताओ डिसिपेट का मतलब क्या होगा, रिमूव का मतलब क्या होगा, फटाफट से बताइए भैया। चलिए भैया फटाफट से बताइए। तो हमने देखा यहाँ पे जो भी कम करने के लिए वर्ड हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या हो गया भैया, अबिट हो गया। अब बात आती है डेसिपेट, अगर आपने शायद समझ में आ गया होगा, इसका मतलब मैंने बताया है, ठीक है, नष्ट करना। नष्ट करना के लिए इतने वर्ड आपके कराए हैं, किसी चीज को रेज करना, इरेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, कोलैप्स, हैरी, सबोटेज, सबवर्ट, कैप्साइज, बहुत सारे वर्ड बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ नष्ट करना, और बताओ तो रेवेज भी बताया था नष्ट करने के लिए, बहुत सारे वर्ड हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पे पिछली क्लास एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा करने थोड़े।
चलो भाई फटाफट से देखिएगा क्या होना चाहिए। हर एविडेंस टोटली रिफ्यूटेड द चार्जेस। कह रहा उसके जो क्या था एविडेंस, मतलब जो गवाह थे या सबूत थे, उन्होंने क्या क्या टोटली रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव कर देना, रॉन्ग। और लिखना चाहो लिख लो REFUTE। रिफ्यूट का मतलब होता है प्रूव, प्रूव टू बी या प्रूव रॉन्ग या प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है, किसी चीज को गलत सिद्ध कर देना। यहाँ पे लिख लो प्रूव फॉल्स, किसी चीज को गलत बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया किसी चीज को, अब देखो गलत सिद्ध करने का मतलब है आपने उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्रूव कर देंगे, बहुत सारे वर्ड देंगे। मतलब यहाँ पे अब देखिए रिफ्यूज का मतलब तो पता मना कर देना, डिनाई मना कर देना, लेकिन डिस्प्रूव यहाँ पे हो जाएगा। और हिंदी में लिखना चाहो रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना है भाई। अब रिपेल का मतलब पता है, रिपेल का मतलब किसी को धक्का देना, डिस्ट्रैक्ट करना, अपने से हटाना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। खंडन करना मतलब किसी चीज की सत्यता को मानने से इनकार कर देना है भाई। तो जैसे वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई मतलब सत्यापित करना, ये उसका उल्टा है, सारे के सारे अपोजिट बना लेना वर्ड। चलिए भैया ठीक है, तो रिफ्यूट को समझ में आ गया। कभी कभी रिबट भी लिख देते हैं, इसीलिए रिबट, रबट नहीं सब बना सकते, रबट। चलो भैया यहां देखिए वंस रिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट, आप देखो कंफ्यूजन आपको किसमें होगी। मैंने उस दिन बताया था जब आपको बताया थे प्रदर्शन के लिए, जैसे मैंने बताया एक विजल बताया था, विजल, ठीक है, पोजेशन बताया था, मतलब जो जुलूस के लिए वर्ड आपको कराते मार्च, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रदर्शन है इसका मतलब भी है प्रदर्शन, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये विरोध प्रदर्शन होता है, अग्रेसिव होता है, ये विरोध के लिए आता है। तो यहाँ पे तुमको लगेगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन और मैं इसके थ्रू चला जाऊं, लेकिन भैया बात को समझो, ये विरोध के लिए आता है। ये तो प्रदर्शन किसी चीज के लिए हो सकता है। अगर ये प्रोटेस्ट ना होता तो एक बार सोचते उसके बारे में, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट दिया गया, इसका खुद ही मतलब होता है प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। जैसा कहते हो प्रोटेस्टेटर मतलब जो विरोध करने वाले थे, जो विरोध कर रहे थे, जो डिनाई कर रहे थे एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट ज्यादा बेटर है रादर देन डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब इस वर्ड से बढ़िया वर्ड ये मिल रहा, तुम उस पर क्यों जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना करना, और आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो रेज देखो यहाँ बना सकते, रेज का मतलब गुस्सा, तो गुस्से से बाहर हो गए इसका मतलब किसी की बात नहीं सुन रहे हो, किसी को सब हर किसी को डिसोबे कर रहे हो। उल्लंघन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ डिसओबे करना, उल्लंघन करना, आज्ञा ना मानना, ठीक है। तो यहाँ पे उल्लंघन करना, उल्लंघन जैसे भी लिखा जाए अपना एक बार देख लीजिएगा, उल्लंघन करना है भाई। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका आंसर हो जाएगा विरोध के सेंस में जाएगा। चलिए अच्छा, विरोध के लिए और भी आपको कई सारे वर्ड बताए हैं, बैन के लिए बताए हैं, तो आप एक बार याद रखिएगा सारे के सारे वर्ड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड भैया देखो सॉल का मतलब अकेला, तो सॉलिट्यूड तो भैया एलोन, तो यहाँ पे एलोन पहले ही मिल गया। ट्रू स्टेटमेंट, म्यूजिकल कंपोजिशन, सिंगल माइंडनेस, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सारे सारे अलग वर्ड हैं। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकेले के लिए क्या लिखोगे वर्ड यार भैया, देखो प्रोपीसियस, जल्दी से बताइए प्रोपीसियस का मतलब क्या होता है। प्रोपीसियस का मतलब होता है कोई चीज हमारे लिए क्या हो, फेवरेबल हो, मतलब हमारे लिए वो कैसी हो, अच्छी हो। प्रोपीसियस का मतलब क्या हो गया, जो चीज हमारे लिए भैया कैसी रहती हो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती हो, मतलब हमारे लिए फेवरेबल हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लीन। तो यहाँ पे आपको करना ही नहीं है। नियर बाई, पैट्रियोटिक का मतलब होता है मैंने बताया ना पैट्रियोटिक देशभक्ति, पैट्रियोट मतलब देशभक्त, तो पैट्रियोट देशभक्ति पूर्ण है भाई। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। तो प्रोपिशियस का मतलब जो चीज हमारे लिए कैसी हो, कंपेटिबल हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है, सुटेबल हो, अप्रोप्रिएट हो, फेवरेबल, तभी तो कहेंगे हमारे फेवर में है, मतलब हमारी साइड में है, हमारी साइड में है वो, मतलब फेवरेबल है भाई। तो ये चीज हो जाएगी। तो कंजनाइल बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे इसके लिए। कराए हैं आपकी नेक्स्ट क्लास देखना जिसमें कराया होगा ये। चलो भैया फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिएगा कह रहा रेक्टिट्यूड, जल्दी से बताइए रेक्टिट्यूड का क्या मतलब। रेक्टी देखो आपको अगर याद हो, मैंने एक वर्ड बताया है आपको, REC, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। तो भैया बताइए जल्दी से यहाँ पे। और यहाँ पे रेक्टिट्यूड मतलब सुधारपन, इसका मतलब खरापन, ठीक है। इसका मतलब आप कितने सही हो, आपकी कितना खरापन है, खरापन। इसके अलावा इंसाफ, इंसाफ के लिए आता है, खरापन के लिए आता है। तो यहाँ पे देखो इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, ईमानदारी जिसको बोलते हो,
प्रोबिटी, जो कोई कितना खरापन है अपने वर्ड से पता चलेगा ना उसके। तो प्रोबिटी हो गया, ईमानदारी हो गया, ऑनेस्टी हो जाएगा, HONE ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी हो जाएगा, प्रोबिटी हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेशन का मतलब तो उल्टा है इसका, वो डुप्लीकेट है। और रेक्टिफिकेशन का तो मतलब देखो, रेक्टिफाई का मतलब सुधार, तो रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार, तो वो रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना, ये भैया वर्ब है भाई, ये वर्ब है। और ये नाउन बन जाएगा, TION लगा, इसका मतलब सुधार। और रिकवरी, रिकवरी तो आपको पता है, किसी चीज को रिकवर करना, दोबारा से प्राप्त करना। चलिए भैया, तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या होगा, ईमानदारी, खरापन। प्योरिटी, शुद्धता, आप में कितनी प्योरिटी है, कितने आप होली हो, कितने पवित्र हो, ये सब इसमें आ जाएंगे वर्ड। फेयरनेस, आप कितने फेयर हो, कितने स्टेट हो। मैन ऑफ द वर्ड्स होता है, मतलब जो प्रॉमिस को पूरा करे, तो ये सब वर्ड आपके लिए हो जाएंगे, भी बताए थे आपको। चलिए फटाफट से देखिए इसका क्या होना चाहिए आंसर। चलिए भैया, तो देखो कमाइजरेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे। कमाइजरेशन का मतलब जल्दी देखो, माइजर लगा हुआ यहाँ पे, माइजर का मतलब ऐसे क्या होता है, मिजरेबल, सुने हो, मिजरेबल कंडीशन थी, मतलब दयनीय। तो कभी कोई दया के लिए आ जाता है यार ये। तो आप देखो ये मिजरेबल कंडीशन थी, तो कमाइजरेशन का मतलब हो जाएगा सिंपैथी। सिंपैथी लिखना जो लिख लो, एम्पैथी लिख लो, ये भैया दया के लिए आता है, दयनीय जिसको बोलते हो, ठीक है। या दया, दया क्योंकि नाउन है तो दया में जाएगा, ठीक है। ये भैया दया CID वाला दया नहीं है, ये दया वाला दया है, जिसको आप क्या बोलते हो, पिटी, जिसको आप क्या बोलते हो, पिटी का मतलब दया, पिटी, जिसको आप क्या बोलते हो, रथ बोलते हो, रथ, रथ का मतलब दया, ठीक है। चैरिटी का मतलब दया। तो इस टाइप से आपके वर्ड बन जाएंगे ये, है भाई। चलो बिनेवोलेंस हो जाएगा, बेनेवोलेंस का मतलब दया हो जाएगा, BEN वाले से वर्ड बन जाएंगे। वाशनेस तो देखो, कमीशन तो पता है, आयोग। और ये देखो भैया कमेंडेशन, जल्दी से बताओ, कमेंट बता था, कमांड का मतलब ऑर्डर देना, कमेंडेशन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर से रिलेट कर जाएगा ये। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे कमांड नहीं दिया गया है, कमेंट दिया गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा क्या हो जाएगा भाई, कमेंडेशन बता था ना, कमंडल, मुनि कमंडल लेके आए थे, प्रशंसा वाले, मुनियों की प्रशंसा होती है, अच्छे हैं ये। तो भैया कमेंडेशन का मतलब प्रशंसा, स्तुति, ठीक है, जिसको आप प्रेज बोल सकते हो। जो प्रशंसा के लिए जो अप्लाउडनेस, जो भी वर्ड बना चाहे बना लेना, क्योंकि प्रशंसा के लिए बहुत सारे वर्ड कराएं। किसी को क्या करना, किसी का जयकारा लगाना, किसी के लिए चैंट करना, प्रेज करना, अप्लाउड करना, किसी को अप्रिसिएट करना, तो यहाँ पे सब वर्ड बन जाएंगे। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, स्लिप शॉट, स्लिप शॉट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, जो पर्सन कैसा हो, रैकलेस हो। रैकलेस का मतलब होता है जो कैसा हो, मतलब अवेयर ना हो, ठीक है। लिखना जाओ, लिख लो, नॉट बीइंग अवेयर, अवेयर ना होना, इसका मतलब जो लापरवाह, हिंदी में लिखना जाओ, लिख लो, लापरवाह, लापरवाह है जो, ठीक है, जो जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है, लाइबल है, लाइबल है, जो कैसा है, ठीक है, अनलाइबल लिखना जाओ, लिख लो, अनलाइबल कर लो, लाइबल, गैर जिम्मेदार है, ठीक है, जो अनरिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है भाई, अनरिस्पॉन्सिबल। तो ये कई सारे वर्ड बन जाएंगे। यहाँ पे देखो केयरलेस हो जाएगा, जो केयरलेस है, जिसको चिंता नहीं है, जिसको कोई टेंशन नहीं है, जिसका कोई ध्यान नहीं है, तो हीडलेस हो जाएगा, है भैया। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे। चलो भैया, यहाँ पे आपका आंसर ये हो गया। वल्गर का मतलब होता है कोई चीज नहीं कहते, तो वल्गर बातें कर रहे हो, बेहुदी बातें कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आ जाता है एब्सर्ड, प्रीपोस्टेरस, ठीक है, इरेशनल बातें कर रहे हो। और देखो ये भैया देखो रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, और रिटेलिएटरी का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भैया, मुंहतोड़ जवाब देना। हाँ भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुंहतोड़। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, खरा जवाब देना, मुंहतोड़ हो जाएगा। और भैया देखो कॉमन प्लेस तो पता ही है, ठीक है, रिटेलिएट का मतलब बदला लेने के लिए, रिवेंज, वेंज, तो कई सारे वर्ड हैं, आप पिछली क्लास देखिएगा एक बार। चलिए भैया, चलो फटाफट से देखिएगा वर्ड कौन कौन से आपके दिए गए हैं, जल्दी से भैया, ठीक है। थोड़े से और वर्ड करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में वर्ड करेंगे, क्योंकि क्लास जो है 1 घंटे से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी। भैया देखो मास्कुरेड, यहाँ पे देखो मास्क से बन जाएगा, ये मास्क से बन जाएगा, मास्क। तो मास्क किस लिए लगाते हैं, तो कुछ लोग तो लगाते हैं कोरोना से बचने के लिए, ठीक है, बट कुछ लोग लगाते हैं छिपाने के लिए। तो मास्क का मतलब बना लो, मास्क मतलब छिपाने के लिए, मास्क रेड, और रेड मान लो, रेड को रिलेट कर लो, वो वाली रेड से, पुलिस का छापा पड़ा, रेड पड़ी, मास्क लगा लिया, मतलब अपने आप को बदल लिया। तो बदलने के लिए देखो आप लिख लो, टू गो इन डिस्गाइज, मतलब मास्क लगा लिया, इसका मतलब पुलिस की रेड पड़ी, मास्क लगा लिया, इसका मतलब देखो गो इन डिस्गाइज मतलब वेश बदल लेना। तो वेश बदलने के लिए लिखना चाहिए, लिख लो, पॉज एज, किसी के जैसे दिखने का बहाना करना, PRET प्रिटेंड एज, मतलब बहाना करना कि हम ये हैं, प्रिटेंड एज उसके जैसा, प्रिटेंड है, दिखावा करना, बहाना करना। इम्पोस्टर सुने थे,
इम्पोस्टर, तो इम्पोस्ट हो जाएगा। तो कई सारे वर्ड हो जाएंगे जो बहाना करने लिए होते हैं, शो करना किसी के जैसा होने का। तो डिस्गाइज तो लिखा ही हुआ है। और बाकी देखो मेस्मराइज मेस्मराइज का मतलब जल्दी से बताइए क्या होता है जल्दी से। और मैराथन तो भैया अपना चैनल ही है ऑनलाइन मैराथन, ठीक है, तो मैराथन रेस है ये। और प्रोवाइड सपोर्ट का मतलब सपोर्ट देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, टू गो इन डिस्गाइज आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया सारे हो गए ना वर्ड मैराथन। अच्छा ये मेस्मराइज, तो मेस्मराइज का मतलब भैया क्या हो जाएगा, सम्मोहित। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित, ठीक है। तो मेस्मराइज, सम्मोहित, इंचेंट, अट्रैक्ट, सारे तो वर्ड बता रहे हैं यार बार बार। चलिए भैया देखो फटाफट से थोड़े एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं अगली क्लास में करते हैं हम लोग। चलो भैया प्रीपोस्टेरस जल्दी से बताइए। प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है बेहुदा, लिखना चलो लिखो, बेहुदा, निरर्थक, 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 अनर्गल, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड लिख लो, बहुत अच्छी मीनिंग है। और ये जो एब्सर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे ABSU, एक सेकंड में साफ ही कर देता हूँ यहाँ पे देखो ABSURD एब्सर्ड। तो एब्सर्ड के लिए कौन कौन से वर्ड, देखो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, वही चीज है, ठीक है। तो भैया जो चीज कैसी है, कोई ना कोई उसका रीजन नहीं है, मतलब रीजन लेस है। इसका मतलब बेहुदा है, इसका मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, सेंस लेस है। इसका मतलब नॉन सेंस है वो चीज, ठीक है। नॉन सेंस, सेंसिबल नहीं है, नॉन सेंसिबल कर लो, नॉन सेंसिबल कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नॉन सेंसिबल है। और बताओ सेंसलेस है, कोई चीज का कोई बेस नहीं है, बेसलेस हो जाएगा। प्रीपोस्टेरस तो आपका हो ही गया है, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड होते हैं जो जिस चीज का कोई सेंस ना हो, जो असंगत हो। असंगत के लिए बताओ कौन सा वर्ड बताया था, जल्दी से बताओ भैया। कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब सुसंगत, तो यहाँ पे लगा लो इनकोहेरेंट, मतलब जो चीज सुसंगत नहीं है, इनकोहेरेंट हो गया। सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हैं और पिछली क्लास में हो सकता है बताया भी हो हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भैया क्या होना चाहिए, एब्सर्ड आपका क्या हो जाएगा आंसर। याद करने का तरीका देखो, अब और SURD, तो अब का मतलब लिख लो अब, और सर्ड से लिख लो स्वार्ड। स्वार्ड का मतलब तलवार। अब स्वार्ड निकल जाएगी, तलवार खिंच जाएगी। अगर अनर्गल बातें करी, बेहुदी बातें करी, गलत बातें करी, तो तलवार निकल जाएगी, है भैया। तो ये आपका एब्सर्ड हो गया। और बाकी देखो डेटरेंट, डेटर का मतलब होता है किसी को रोक देना, तो यहाँ पे लिख लो DETER। डेटर का मतलब होता है रोक देना, डेटर का मतलब रोक देना। अब यहाँ पे समझो, डेटरेंट का मतलब जो रोकता है, जो किसी चीज को प्रोहिबिट करता है, ठीक है ना भाई। तो डेटर का मतलब रोक देना, और रोकने के लिए बताया था प्रोहिबिट, किसी चीज को प्रोहिबिट कर देना, ठीक है। बताया था हराम, हराम नहीं कहते हो, हमारे लिए सोना भी हराम है, मतलब सोना नहीं हमारे बच रहा है, सोने नहीं दिया जा रहा, हराम हो जाएगा। बैन हो जाएगा, बैन का मतलब इलीगली बैन कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, सीज कर दिया गया, इस टाइप से। बाकी डेटरेंट का मतलब एक होता है जो दवाएं कीटनाशक होती हैं, मतलब किसी चीज को रोक के रखती है। मान लो आपका कोई घाव बढ़ता जा रहा है, उसको रोक लिया, डिफेंसिव है, मतलब रोक के रखती है, डिफेंसिव है वो चीज, ठीक है भैया। तो डिफेंसिव के लिए काम कर जाती है ये मीनिंग, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं, एक दो वर्ड और करते हैं, जल्दी से देखिए भैया। कोनंडम, इसका मतलब भैया क्या होता है, पहेली, इसका मतलब पहेली। इसके अलावा रहस्य, रहस्य जो चीज हमें परेशान करे। यहाँ पे देखो रिडल, रिडल इसका आंसर हो जाएगा। और लिखने के लिए एक दो वर्ड लिखना चाहिए, लिख लो भाई। पजल हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इनिग्मा, इनिग्मा हो जाएगा, ठीक है। नगमा से याद कर सकते हो, नगमा करके। पजल हो जाएगा, इनिग्मा हो जाएगा। और बताओ मिस्ट्री हो जाएगा, मिस्ट्री हो जाएगा। और बताओ भैया क्या हो जाएगा रहस्य के लिए, जल्दी से बताओ। पजल है, इनिग्मा है, मिस्ट्री है। बताओ भैया जो चीज क्लोज्ड है, हिडन है, ठीक है, हिडन है, क्लोज्ड है, अनसॉल्व्ड है, अनसुलझे रहस्य सुने हो, अनसॉल्व्ड है, वर्ड तो पता ही आपको। चलो भैया फटाफट से बढ़े। इम्प्यूडेंस का मतलब बताया था ना, इम्प्यूडेंट का मतलब जो कैसा है, हटी जिद्दी वाला। इम्प्यूडेंस का मतलब हटपन, जिद्दी, इसको विलनेस बोल सकते हो आप भैया। सर्विलिटी का मतलब आप बताओगे, और डैम्पनेस का मतलब पता था गीला वगैरह के लिए आता था ये, ठीक है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोसैक, जल्दी से बताओ। प्रोसैक, प्रो लेवल का जो ये सैक है, इसका मतलब होता है नीरस, इसका मतलब होता है नीरस। कोई चीज नीरस है, देखो अनइंस्पायरिंग हो जाएगा यहाँ पे, है भैया। और पोएटिक का मतलब नहीं, एक्जोटिक का मतलब होता है जो और ज्यादा आनंद वाली है, आनंद दे। एक्जोटिक का मतलब जो प्लीजिंग है, डिलाइटफुल है, तो आनंदित वाली है, ठीक है। जो अब देखो इमेजिनेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो ये भैया नीरस, और नीरस के भी वर्ड बताएं आपको, पिछली क्लास में बता चुके हैं। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं। सरमाउंट, अभी तो बता रहे थे यार, हराने के लिए सरमाउंट,
बताया था सर माउंट, सर हमारा सर जब तक माउंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी जीत कैसी, जब तक हम माउंट तक नहीं जाएंगे, तो माउंट तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारी जीत कैसी। तो सर माउंट का मतलब होता है जीत हासिल करना, जिसको ओवरकम बोलते हो, इसके अलावा गेट ओवर बोलते हो, इसके अलावा किसी को टेक ओवर कर लेना बोलते हो। टेक ओवर हो गया, OVER है, ठीक है, OVER है यहाँ पे, एक सेकंड में हटा देता हूँ इसको। तो इसके अलावा भैया टेक ओवर हो जाता है, इसके अलावा टेक इन पोजीशन, अधिकार में ले लेना, कैप्चर कर लेना, जीत हासिल कर लेना का मतलब सबड्यू कर लेना, वैंक्विश कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, वैंक्विश कर देना, किसी को सबजुगेट कर देना, ठीक है, सबजुगेट कर देना, हाँ भाई सबजुगेट। चलो भैया फटाफट सराउंड, कैप्चर। अब देखो यहाँ पे ओवरकम लिखा है तो कैप्चर पे क्यों जाएं, जब बढ़िया मीनिंग लिखी गई ना, किसी को ओवरकम करना, जीत हासिल करना, परास्त कर देना। और देखो जीत के लिए एक बहुत प्यारा सा अगर इडियम लिखना चाहो लिख लो, CARRY, कैरी, कैरी द डे, मतलब दिन ले जाना, इसका मतलब होता है जीत हासिल करना, कैरी द डे। हाँ भाई चलो, और जिसको आप हराते हो उसके लिए बोलते हैं कि बीट द, एक सेकंड, हाँ उसको उसके लिए क्या बोलेंगे भैया बताओ, डस्ट से रिलेटेड बताया था, ठीक है, मतलब उसको भूमि चटा देना नहीं बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, किसी को बीट कर देना, द डस्ट, इसका मतलब होता है किसी को क्या कर देना, हरा देना, ठीक है। आप जल्दी से या हार जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इटिनरेंट का मतलब भैया क्या होता है, जल्दी से बताओ। इटिनरेंट का मतलब होता है देखो एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इटिनरेंट का अगर नाउन में मतलब लें, इसका मतलब है एक पैसा पर्सन जो क्या है, जो इधर उधर से घूमता रहता है, जिसको हम बोलना चाहें लिख सकते हैं बंजारा, या जिसको बोलना चाहें जो भैया कैसा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, प्रवासी बोल दो या कुछ भी, आवासी प्रवासी टाइप का। तो इसके लिए हम वर्ड क्या लिख सकते हैं, नोमेडिक, नोमेडिक या नोमेड। नोमेड का मतलब था बंजारा, तो इटिनरेंट, तो यहाँ पे अगर रिलेट करना चाहो तो नोमेडिक लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेवलर बोलते हैं भैया, ट्रेवलर हो जाएगा। और यहाँ पे इटिनरेंट का मतलब देखो इटिनरेरी होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ घूमने जाएं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, इटिनरेंट हो जाएगा। चलो भैया फटाफट से करो आगे। तो इटिनरेरी अगर होता तो वहां पे हो जाता कि वो प्लेस जहां आप घूमने जाते हैं, घूमने वाले प्लेस। पार्सिमोनियस यहीं तक रखते हैं, आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वर्ड को जान लेते हैं, वर्ड तो आपके बहुत सारे हैं अभी। तो पार्सिमोनियस देखो, पर्स, पर्स में मनी है लेकिन हमें देना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो भैया कैसा है, कंजूस है। तो बताओ कंजूस के लिए भी बताया था माइजर लिख लो। इसके अलावा जो कैसा है, CLO, क्लोज, हमने इसके लिए वर्ड कराए होंगे, एक बार पिछली क्लास देखिएगा। क्लोज फिस्टेड है, ठीक है, क्लोज फिस्टेड मतलब मुट्ठी बंद कर लिया है। कभी कभी टाइट फिस्टेड लगा देते हैं जो पैसा नहीं खत्म करना चाहता, ठीक है। तो भैया कई सारे वर्ड बन जाते हैं, निगार्ड बन जाता है कभी कभी, है भैया, निगार्ड का मतलब कंजूस हो जाता है, ठीक है। तो माइजर हो गया, क्लोज फिस्टेड हो गया, पार्सिमोनियस हो गया, और ये देखो भैया थ्रिफ्टी, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब ज्यादा खर्च करने वाले को लेविश बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, और जो कि देखो एक्स्ट्रावेगेंट लिखा हुआ है इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द हो जाएगा। कनिंग का मतलब आपको पता है धूर्त होता है, अपराइट का मतलब आपको पता है सीधा साधा भी होता है, सज्जन भी होता है। और बाकी के वर्ड जो है वो भैया नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बस इतनी गुजारिश करेंगे आपसे कि भैया क्या करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है। ये जो बेल आइकन जो आपका बना होता है ना इस टाइप से, ये भैया किस लिए बना होता है, ताकि आप बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और बाकी चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए भैया।